Hello students, good morning. I am Anush sir. Y 9th to 12th both medium from Anuj Biology Institute, registered in MP government at place कुंवरपुरा रोड टीकमगढ़ MP। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज अपना टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास की विभिन्न अवस्थाओं मीन्स नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार होता है। तो देखिए, थोड़े से पिछले वीडियो की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ का है तो हमें पहले वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा कि ये है क्या। ठीक है बेटा। तो जो हमारा पुष्प होता है, पुष्प में जो नर वाला भाग होता है जिसको हम पुमंग कहते हैं, उसमें एक भाग होता है जिसको हम पराग कोश कहते हैं। उस पराग कोश की जब हम संरचना देखते हैं तो पराग कोश के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। मीन्स नर युग्मक किसके अंदर बनते हैं? वो मेल गैमेटोफाइट मीन्स पराग कण के अंदर बनते हैं। और बेटा पराग कण किस में बनते हैं? उसे बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद के विकास की अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो देखते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्वेश्चन है हमारा, पुष्पीय पौधों में नर युग्मकोद्भिद या इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। एक और नाम होता है इसका लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेल गैमेटोफाइट के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को बताना है। मीन्स जो हमारा कैसे बनता है उसको बताना है। तो देखते हैं अपन। देखिए, जो नर युग्मकोद्भिद है ये कहाँ से शुरू होता है? तो उसकी पहली कोशिका जो होती है, पहली कोशिका होती है हमारी परागकण। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो होते हैं हमारे, ये इस मेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होते हैं। ठीक है। इसी से आगे जाकर के नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो और ये किस में विकसित होते हैं? तो ये बेटा पुष्प के जो नर भाग है, नर भाग में एक पोर्शन होता है, एक भाग होता है, उसे हम परागकोश कहते हैं। इंग्लिश में पॉलन सैक कहते हैं। इस परागकोश के अंदर ही इस पराग कण का यानी माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है देखिए। तो इसकी जो पहली कोशिका है परागकण यानी जो लघु बीजाणु जन्म की क्रिया है, इसकी पहली कोशिका होती है परागकण। तो परागकण की संरचना देखते हैं। सबसे पहले तो परागकण के सबसे बाहर वाले भाग में एक आवरण पाया जाता है, उसको हम एक्जाइन कहते हैं बेटा। एक्जाइन कहते हैं। और एक्जाइन के अंदर भी भाग एक और आवरण पाया जाता है, उसको हम इंटाइन कहते हैं। बाहर वाले को एक्जाइन, अंदर वाले को बेटा इंटाइन कहते हैं। इंटाइन के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के बाहर एक द्रव पाया जाता है, उसको हम बेटा साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। ये पूरी संरचना परागकोश के अंदर पाई जाती है। क्लियर। परागकोश के अंदर ही इसका कुछ विकास होता है। अब परागकोश के अंदर ये पाया जाता है, इसके अपन संरचना देख ली है। इसके बाद कुछ समय बाद इसके जो केंद्रक होता है बेटा, केंद्रक में विभाजन होता है।
केंद्रक वाले भाग में विभाजन होगा तो दो प्रकार की संरचनाएं बनेंगी। एक बेटा बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी बनेगी। मीन्स एक बड़ा केंद्रक बन जाएगा और एक हमारा छोटा केंद्रक बनेगा। जो बड़ा केंद्रक बनेगा उसको हम वैक्यूल्स कहेंगे और जो नीचे वाला है, ठीक है ना, उसको छोटा न्यूक्लियस कहेंगे। बड़ा वाला न्यूक्लियस वैक्यूल होगा और बाहरी वाली संरचना एक्जन है ही और एंटाइन है ही। केवल केंद्रक में विभाजन हुआ तो एक छोटा केंद्रक बना और एक बड़ा केंद्रक बना। इसके बाद आगे जाकर के अगले स्टेप में क्या होता है, जो बड़ा केंद्रक है वो बेटा एक बड़ी कोशिका बनाएगा और छोटा केंद्रक है वो एक छोटी कोशिका बनाएगा। क्लियर? तो ये जो बड़ा केंद्रक के वैक्यूल खाली जगह है उससे आगे एक बन जाएगी बड़ी कोशिका, उसका नाम देंगे अपन वेजिटेटिव सेल। और छोटी जो कोशिका बनेगी उसका नाम होगा बेटा जनरेटिव सेल। छोटी कोशिका का नाम जनरेटिव सेल और बड़ी कोशिका का नाम है वेजिटेटिव सेल। बाकी बाहरी भित्ति एक्जाइन और अंदर की भित्ति इंटाइन है ही। क्लियर? ये जो विभाजन होकर के इतना बन गया, ये सब कहाँ होता है? ये सब परागकोश के भीतर होता है। जैसे ये इतना बन जाता है तो ये परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? अपन यहां तक आ गए। ठीक है, मीन्स दो सेल बन गई हैं। तो जो परागकोश है, परागकोश में एक पराग कण कंप्लीट हो जाते हैं और पराग कण में दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो परागकण है फिर ये उड़ के कहाँ पहुंच जाता है, जो हमारा मादा वाला भाग होता है उसमें एक पोर्शन होता है वर्तिकाग्र, उस वर्तिकाग्र पर ये पहुंच जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ी सी संरचना बना लेते हैं, ये हमारा मादा वाला भाग हो गया, इसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र। और ये हमारा नर वाला पोर्शन था, इसका नाम था हमारा परागकोश। परागकोश के अंदर एक परागकण डेवलप हो गया और दो कोशिकाएं बना ली उसने। इसके बाद में एक परागकण यहां से उड़ करके कहां पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पे आते हैं। जब जब वर्तिकाग्र पे आते हैं तो ये संरचना बनती है। क्लियर? जैसे ये संरचना बन जाती है, मीन्स इसकी जो जनरेटिव सेल है यहां से एक नलिका बनती है। ठीक है ना, एक नलिका बनेगी, उस नलिका का नाम होगा बेटा ट्यूब, पॉलन ट्यूब कहते हैं उसको, पराग नलिका कहते हैं। ठीक है ना, एक पराग नलिका बनती है। कुछ पौधों में एक पराग नलिका बनती है और कुछ पौधे जो होते हैं उसमें एक से ज्यादा पराग नलिका बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मालवेसी कुल है एवं कुकुरबिटेसी कुल है। इन कुल में जो क्रिया होती है, इन कुल के पौधों में जो दो नलिकाएं बनती हैं एवं कुछ पौधों में केवल एक नलिका बनती है। आगे देखें, अब एक क्रिया हो रही है इस वर्तिकाग्र वाले भाग में, तो ये पराग नलिका बन गई। और जो दूसरी कोशिका थी हमारी कौन सी, जनरेटिव सेल, यहाँ से पराग नलिका बनती है और ये जनरेटिव सेल का केंद्रक बना रहता है एवं जो वर्धी कोशिका है, ये वर्धी कोशिका का केंद्रक वर्धी कोशिका नष्ट हो जाती है। क्लियर? अगले स्टेप में ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल किस में आ जाती है, पॉलन ट्यूब में आ जाती है। चूंकि ये पॉलन ट्यूब है बेटा, पॉलन ट्यूब में उसका केंद्रक तो होगा ही। पॉलन ट्यूब में ट्यूब का एक केंद्रक है, उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और दूसरा जनरेटिव सेल है, उसका केंद्रक इस पॉलन ट्यूब में आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस है, इससे आगे दो नर युग्मक बन जाते हैं, मीन्स मेल गैमेट बनते हैं। जनरेटिव सेल
पोलन ट्यूब में पहुंचती है, इसमें जैसी पहुंचती है तो उसमें क्या बन जाते हैं, ए जनरेटिव सेल के केंद्रक विकास करते हैं और दो केंद्रक बना लेते हैं, उन्हें बोलते हैं मेल गैमेट। और एक ट्यूब का ही न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ऐसी कंडीशन में इस वर्तिकाग्र के ऊपर एक कंडीशन बन जाती है और जैसे ये दोनों मेल गैमेट बन जाते बेटा तो ये निषेचन की क्रिया के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। तो इसमें नर युग्मकों के बनने तक की क्रिया जो होती है पूरा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहलाता है, नर युग्मकोद्भिद का विकास कहलाता है। ठीक है ना। इसका और डिटेल जो होता है इसमें बारे में अपन देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन में इसकी प्रथम कोशिका बेटा क्या होती है, परागकण होती है। ठीक है ना। और ये जो परागकण होता है ये कहाँ होता है, परागकोश के अंदर होता है और परागकोश में ही इसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है ना। इसके बाद में दो भागों में होता है, पहले वर्दी एवं जनन कोशिकाओं का निर्माण। तो ये बनेगी हमारी पहली हेडिंग में, इतना स्टेप चलेगा, वर्दी एवं जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा, इन दोनों का निर्माण होगा। ठीक है। ये कब होगा, ये हमारा परागकोश के अंदर होगा। इसके बाद में केंद्रक साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होता है, तो बड़ा केंद्रक बनाएगा, छोटा केंद्रक बनाएगा, बड़ा केंद्रक बड़ी कोशिका, छोटा केंद्रक छोटी कोशिका बनाएगा। ठीक है ना बेटा। और ये बड़ा केंद्रक बड़ी कोशिका, छोटा केंद्रक छोटी कोशिका बनाएगा। और इन दोनों कोशिकाएं जो होती हैं इसी अवस्था में ही माइक्रोस्पोर जो होता है जैसे जो बन जाता है तो यहाँ से लेकर के इस वर्तिकाग्र पर आ जाता है। और जैसे ये वर्तिकाग्र पर आता है तो यहाँ से ये चिपचिपे पदार्थ को अवशोषित करता है और यहाँ से नलिका बनना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। पराग नलिका बनेगी। कुछ पौधों में एक पाई जाती, लेकिन मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में बेटा एक से ज्यादा पराग नलिकाएं पाई जाती हैं। और जैसे ये पराग नलिका हो जाती हैं, पराग नलिका बन जाती हैं, तो अगला स्टेप चालू होता है नर युग्मकों का निर्माण। दूसरी हेडिंग में क्या होता है बेटा, नर युग्मक बनेंगे। ठीक है। तो इसमें जैसे ये पराग नलिका बन जाती है तो क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का विकास करती है, तो ये आगे जनरेटिव सेल और जो वेजिटेटिव सेल है ये तो नष्ट ही होगी, हमारी नष्ट हो जाती है। जनरेटिव सेल से एक न्यूक्लियस बनता है। ठीक है ना। ये विकास करता है और ये विकास करेगा तो दो गैमेट बनाएगा। ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। और जैसे ये नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, तो ये अग्र सिरे पर आ जाते हैं। इसके बाद में निषेचन की क्रिया होती है, कंप्लीट होती है। तो आज का क्वेश्चन हमारे यही है कि नर युग्मकोद्भिद के विकास की क्रिया को बताना है। तो नर युग्मकोद्भिद के विकास में परागकण से शुरू होता है। पराग कण जो होते हैं, पराग कण आगे जाकर के नर युग्मक बनाते हैं। इसी की पूरी अवस्था को, पूरे विकास को नर युग्मकोद्भिद के विकास की अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक इसका विकास परागकोश में होता है। इसके बाद में ये सब की क्रिया कहाँ होती है, वर्तिकाग्र पर होती है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन यही है कि नर युग्मकोद्भिद की विकास की अवस्थाएं। बाकी सब लोगों को नोट्स तो बनाए रहे होंगे, सब लोग नोट्स बनाते रहिएगा। और हो सकता है कल से जो क्लास होगी वो हमारी फर्स्ट चैप्टर से शुरू होगी। ठीक है ना। और फिर से रिवाइज होगा जो बच्चे इसमें अभी लेट आए हैं और जिन लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लास शुरू नहीं की है, ठीक है, तो वो कल से फर्स्ट चैप्टर चालू होना है, फर्स्ट लेसन चालू होना है। इसलिए सब लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरू से पढ़ें, तैयारी करें। और सब लोगों को अपने इन वीडियो को देखते जाना है, देखते रहना है। ठीक है ना। और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करनी है। ठीक है। लेकिन सब लोग डेली अपना उपयोग करें और डेली सब लोग वीडियो को देखें और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।